हाय दोस्तों, फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। ये बी फार्म और डी फार्म स्टूडेंट के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम क्या होता है तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो होता है कम से कम अगर दो कोई डिफरेंट एलिमेंट जब मिलके एक रिंग का निर्माण करते हैं तो हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर कोई एटम यानी कि कार्बन से मतलब कि अगर कार्बन की तुलना में अगर वो रिंग दे रहा है तो उसको हम हेट्रो एटम बोलते हैं। और हेट्रो को ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया गया है जिसका मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि कोई डिफरेंट कंपाउंड मिलाकर एक नया कंपाउंड का निर्माण किया जाता है तो उसे हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम बोलते हैं। और जो हेट्रो एटम होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि फास्फोरस, बोरान, सिलिका, टीन, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, कॉपर आदि भी ये सब प्रेजेंट होते हैं रिंग में। और ये क्या था, ये एटम था और ये एलिमेंट था। ये सब एलिमेंट है और ये एटम है। ये सब नंबर ऑफ कार्बन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें जो हेट्रो एटम होते हैं यानी कि जो O से है उसको ऑक्सीजन को डिनोट किया गया है और N से नाइट्रोजन को और S से सल्फर को और P से फास्फोरस को। तो इसका जो प्रीफिक्स नाम होता है ऑक्सीजन का वो ऑक्सा। अगर यानी कि किसी भी कंपाउंड में जब ऑक्सीजन लग जाएगा तो उसका हम IPSC नाम ऑक्सा के नाम से जानेंगे। और नाइट्रोजन को एजा नेम देंगे IPSC में, और सल्फर को थाया और फास्फोरस को फास्फा के नाम से देंगे और सिलिकॉन को सेलेना के नाम से IPSC नाम बुलाएंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन से पहले हम एक फार्मूला है जिसको याद करने का एक ट्रिक है। तो इरेटॉल इन इपॉक ऑन EC, इसको आप याद कर लीजिए। इसी से आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नंबर ऑफ कार्बन पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो 3 से 5 तक जो कार्बन होते हैं उसमें हम N लगा देते हैं, सैचुरेटेड में हम N लगा देते हैं और अनसैचुरेटेड में हम इन लगा देते हैं। जैसे कि थर्ड का है मेरा ER, तो यानी कि ईरेन इसे बोला गया है। और चौथा कार्बन का है ईट, तो हम इसे ईटेन बुलाते हैं। और 5वें कार्बन का है ओल, तो हम उसको ओलेन बुलाते हैं। और जैसे कि हम अनसैचुरेटेड में हम एटाइन बुलाते हैं, फिर ईटे बुलाते हैं। 5वें को हम बुलाते हैं ईटे और 6वें को आइन यानी कि इन को हम इनेन और अनसैचुरेटेड में आइन बुलाते हैं। और जो 7वां कंपाउंड होता है कार्बन का उसको हम ईपेन सैचुरेटेड में बुलाते हैं, और इपाइन हम अनसैचुरेटेड में बुलाते हैं। और जो 8वां कार्बन है एटम का उसको ऑक यानी कि सैचुरेटेड में ओकेन बुलाते हैं और अनसैचुरेटेड में ओकाइन नाम दिया गया है। और जो 9वां कंपाउंड कार्बन है उसको ऑन बोलते हैं और सैचुरेटेड में ओनेन और अनसैचुरेटेड में ओनियन बुलाते हैं। और जो 10 कार्बन कंपाउंड है EC, तो उसको हम इकेन
और अनसेचुरेटेड में हम इकाइन IPSC नाम दिया गया है। फिर अगर अनसेचुरेट में अगर सेचुरेटेड नाइट्रोजन अगर जुड़ गया है, इसमें तो क्या सिंगल सिंगल था, और इसमें जब नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हम इरिडाइन बुलाते हैं। ठीक है, तीसरा का कार्बन को, जो कि ये जो कार्बन है इसको हम इरिडाइन बुलाते हैं। फिर हम इरिडाइन बुलाते हैं, यानी कि इसमें डाइन लग जाता है, आइन INE, ये चीज़ हमारे कार्बन एटम में लग जाते हैं। और फिर जो नाइट्रोजन कंपाउंड में अनसेचुरेटेड था तो उसमें फिर जो तीसरा कंपाउंड है कार्बन का, वो नाइट्रोजन के साथ जब जुड़ता है उसको हमको इरिन बुलाते हैं। और जो चौथा कार्बन है उसको हम ईटे बुलाते हैं। और जो पांचवा है जो ओल और अनसेचुरेटेड में हम ओले बुलाते हैं। फिर जो छठवां है उसको आइन दिया गया है, और सातवां को इपाइन दिया गया है, और आठवां को ओकाइन।